वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल सीरीज चला रहे हैं। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर लिए थे। 2B शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 57.36 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वो होता है कि जिसको हम लोग 10 के पावर में कन्वर्ट करके लिखते हैं, डेसिमल को हटा के 10 के पावर में लिखते हैं। ठीक है, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए जैसे समझिए, ये डेसिमल है। ये डेसिमल अगर हम हटाते तो इस नंबर को लिख सकते थे 5736/100। अगर यही इसको हम लोग 5.736 लिखते इंटू 10 के पावर -2 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए 5736 था, अब क्या हो गया 5.736 हो गया। तो ये और ये दोनों तो सेम है नहीं, अर्थात इस नंबर में हमको 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होता। 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर जो है ये वाली ये सेम टू सेम हो जाएगा। क्यों, डेसिमल के बाद 1 2 3 नंबर है तो 10 के पावर 3 यानी 0 0 कट जाएगा तो 5736 हो जाएगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं 5.736 इंटू 10 के पावर, बेस दोनों सेम है, बेस सेम रहे मल्टीप्लाई में रहे पावर ऐड कर देते हैं। 5.736 इंटू 10 के पावर -2 + 3 यानी 1। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है 35 पे 1 2 3 4 5 टाइम 0, 1 2 3 4 5 टाइम 0। इसको अगर हम लोग लिखें तो 35 इंटू 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ डेसिमल करेंगे। यानी अगर इसको देखिए 35 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 3.5 इंटू 10। क्यों, क्योंकि अगर ये डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 10 से 10 कट जाएगा तो फिर 35 हो जाएगा दोनों तरफ। तो यही 35 को हम लोग 3.5 लिखते हैं इंटू 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर पहले से 5 दे रखा था, यानी 3.5 इंटू 10 के पावर 1 और 5 6। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है इसी का 3 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। 3 में है 273123 3 टाइम 0। अब देखिए, अब डायरेक्ट समझा कीजिए। पहला नंबर को लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल देंगे 73, पहला के बाद सबको काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 5 यानी 10 के पावर 5। ये आंसर सीधा सीधा लिखते हैं। 4 में देखिए 168 8 पे 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 0। हमने क्या बताया, फर्स्ट नंबर लिखना है, फिर डेसिमल लिखना है, फिर सारा डिजिट लिख देना है। 6 8 बस यही था, और 6 टाइम 0 था, और यहाँ 2 और, तो 6 7 8 10 के पावर 8। क्लियर है। नेक्स्ट है 5 नंबर 4 6 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या लिखेंगे, तो 4.63 इंटू 10 टाइम 0 11 12 10 के पावर 12। ऐसा करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 में है 345 इंटू 10 के पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 345 को हम लोग 345 इंटू 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब पहले से दे रखा है 10 के पावर 5 लिख देंगे, यानी 3.45 इंटू 10 के पावर 2 और 5 कितना होता है, तो 7। क्लियर, ये हो गया को एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज यूजुअल फॉर्म में, यानी अभी हमने देखा था 3.74 इंटू 10 के पावर 5, ये क्या था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है, कैसे करेंगे, तो 374 है, यहाँ डेसिमल था। अब इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, इसके बदले 1 और 1 2 2 0। डेसिमल के बाद जितना नंबर रहता है उतना 0 लिखते हैं,
इंटू 10⁵, या फिर क्या लिख सकते हैं 374 इंटू ये 100 है, ठीक है। ये 100 को हम लोग 10⁵2 लिख सकते हैं। ये डिवाइड में अपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, क्योंकि याद होगा कल हम लोग पढ़े थे 1/a इक्वल टू a इन्वर्स होता है, 1/a² मतलब a⁻², तो सेम है 10⁻² हो जाएगा, यानी 374 इंटू 10⁵5-2 यानी 3, ये आंसर। अगर इसी चीज़ को थोड़ा और समझना चाहें तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, समझिए। इसको अगर सेकेंड मेथड से अगर देखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए 3.74 इंटू 10⁵5 था, तो ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 374 इंटू 10⁵5 को 10 5 टाइम 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई नीचे 100 है, 100 से ये 00 कट गया, बचा क्या 374 1 2 3 1 2 3, ये हुआ आपका यूजुअल फॉर्म। यहाँ जो हमने लिखा इसको भी आप ऐसे ही कन्वर्ट कर लीजिए, 374 1 2 3 इतना टाइम 0। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है 6912 इंटू 10⁸8, कन्वर्ट करिए 6912, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 10⁻3 इंटू 10⁸8 लिख सकते हैं इसको, 6912 इंटू 10⁸8 माइनस ये तो वाली 3, तो क्या हो जाएगा 6912, 8 माइनस 3 गया तो 5, यानी 5 टाइम 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3 में 4.1253 इंटू 10⁻7, सेम काम करेंगे, 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, 4 माइनस कर देंगे, पहले 4 1 2 5 3 लिख दिए, 1 2 3 4, 4 टाइम 0 माइनस करेंगे, यहाँ 7 है, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 बचा, यानी 3 टाइम 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था 3 था, अब 4 में चलते हैं। 2.5 इंटू 10⁻4, डेसिमल के बाद एक नंबर है, पहले ये लिखते हैं 25, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, यानी 10⁻3, और 10⁻3 को क्या लिख सकते हैं 3 टाइम 0। क्वेश्चन 4 के बाद 5 में देखते हैं क्या है। 5 में है 5.17 इंटू 10⁻6, पहले 517 लिख दिए, इंटू डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 10⁻4 बचा, यानी 517 4 टाइम 0। लास्ट क्वेश्चन है 1.679 इंटू 10⁻9, इसको क्या लिख सकते हैं 1679 इंटू 10⁻, देखिए 1 2 3, 3 नंबर है माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया तो 6, यानी 1679 और 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, एक दो बार इसको देखिएगा क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज इतना, 8848 मीटर, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब पहला नंबर के बाद डेसिमल देना है। अगर हम डेसिमल देंगे तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट बचा उतना 10⁻ में लिख देंगे, 1 2 3। क्लियर। 3 का फर्स्ट था। सेकेंड देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इतना दे रखा है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है 3 पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 पर 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 इतना लिख रखा है, यानी इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ क्योंकि जितना जीरो रहता है उतना 10 के पावर में लिखते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू द सन इज इतना, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 1496, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1 के बाद डेसिमल 496। अब 4 से यहाँ तक लास्ट तक काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के पावर 11। क्या है, मीटर है, मीटर देंगे। यहाँ भी मीटर है तो यहाँ भी मीटर देंगे। अच्छा, मीटर सेकंड है तो मीटर सेकंड देंगे, यहाँ मीटर है तो मीटर देंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 4 देखते हैं। मास ऑफ अर्थ इतना kg एंड मास ऑफ मून इतना, व्हाट इज द टोटल क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, मास ऑफ द अर्थ 5.97 इंटू 10 के पावर 24 kg एंड मून का वेट है या मास है 7.35 इंटू 10 के पावर 22। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, दोनों का टोटल मास पूछ रहा है कि कितना होगा। समझिए बात। इसको क्या करेंगे, यहाँ 10 के पावर 22 है, इधर 10 के पावर 24 है, तो दोनों को सेम करने का कोशिश करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 597 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 22, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो कहिएगा यस लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया, प्लस 7.35 इंटू 10 के पावर 22। देखिए 10 के पावर 22 है, यहाँ डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 100, 100 बोले तो 10 के पावर 2, इससे ये कैंसिल, तो लिख सकते हैं 597 इंटू 10 के पावर 22 प्लस ये क्या लिख सकते हैं 7.35 इंटू 10 के पावर 22, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। दोनों में देखिए 10 के पावर 22 है तो कॉमन लेंगे, तो 597 प्लस 7.35 इंटू 10 के पावर 22, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब आगे दोनों में क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। 774 कैरी 1, 9 1 10 कैरी 1, 5 और 1 6 पॉइंट 35 इंटू 10 के पावर 22 kg, ये होगा। ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन 5 में चलते हैं। 5 में है, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कर रहा है। पहला क्वेश्चन है 0.0006, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी 6/1 2 3 4, 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 टाइम 0। क्या इसको लिख सकते हैं 6/10 के पावर 4, या फिर इसी को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 के पावर -4। ये तो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8 3। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 3 बाई 10 के पावर 8, क्योंकि 8 बार लिखा हुआ है। तो 83 इंटू 10 के पावर -8, या फिर हाँ यही लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, या फिर क्या करें, या 8.3 इंटू 10 के पावर -7। क्यों हुआ तो ये समझिए, यहाँ से अगर डेसिमल लिए हम तो मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, देखिए पहले से 10 के पावर -8, अगर इसको 10 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे 10 के पावर -8 प्लस 1, यानी क्या मिलेगा 10 के पावर -7। यही 10 के पावर -7 यहाँ लिखे हैं। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 में है 0.1234567, 7 के बाद 3 डिजिट 1234567, उसके बाद 534। क्या इसको लिख सकते हैं 534 बाई 10 के पावर 8, सॉरी 7 और 3 क्या होता है, 7 और 3 10 हो जाएगा ना। फाइव थ्री फोर बाई 10 के पावर 10, या फिर 534 इंटू 10 के पावर -10, ये लिख सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 5 के बाद ही डेसिमल देना पड़ेगा, 34 इंटू 10 के पावर -10। अब ये देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट बचा, तो 2 डिजिट के बदले पावर में 2 लिख सकते हैं, यानी 5.34 इंटू 10 के पावर -2 और +2 मिलके -10 और +2 मिलके +8, -8, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 0.027, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 27 बाई, अच्छा डबल जीरो है तो डबल जीरो, तो 1 2 3 4, 4 टाइम 0, 1 2 3 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 27 इंटू 10 के पावर 4, या फिर 27 इंटू 10 के पावर -4, या फिर इसको लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 इंटू 10 के पावर -4, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 के पावर, ये 10 के पावर 1 है, 1 प्लस -4 इक्वल टू -3। ये था हमारा 4 नंबर। अब 5 में देखते हैं क्या होगा। 0.0 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 165 है। सोल्व करते हैं इसको, 165 बाई 5 टाइम 0, 6 7 8, 10 के पावर 8, या लिख सकते हैं इसको 165 इंटू 10 के पावर 8, या फिर 1.65 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 के पावर -8। क्यों -8, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 10 के पावर 8 था, तो अपोजिट जाएगा तो 10 के पावर -8 होगा। 1.65 इंटू 10 के पावर 2 और -8 मिलकर -6 होता है। ये समझ में आ गया होगा। 5 के बाद चलिए इसका 6 नंबर देखते हैं। 6 में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 0.123 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 6 8 9 बाई 10 के पावर 11 लिख सकते हैं, या फिर 6 8 9 इंटू 10 के पावर 11, या फिर 6 8 9 को क्या लिख सकते हैं, 6.89 इंटू 10 के पावर 2। अब पहले से यहाँ पे माइनस में 10 के पावर -11, तो लिख सकते हैं 6.89 इंटू 10 के पावर, ये 2 प्लस में और माइनस में 11 है, तो माइनस हो जाएगा,
माइनस के 9, ये आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। 6 में है एक माइक्रोन, 1 माइक्रोन इक्वल टू दिस, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, एक माइक्रोन इक्वल टू 1/10 के पावर 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 दिया हुआ है, यानी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 के पावर -6। तो एक माइक्रोन इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर -6। ठीक है। साइज ऑफ बैक्टीरिया इतना दे रखा है, कर स्टैंडर्ड फॉर्म में बताइए क्या हो सकता है। ये था पहला क्वेश्चन। अब सेकेंड में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 0.1 2 3 4 5 6 7। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/10 के पावर 7, या फिर 4 इंटू 10 के पावर -7, ऐसा कुछ लिख सकते हैं? तो कहिएगा यस, तो यही फिर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। थिकनेस ऑफ पेपर इक्वल टू 0.03 mm, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो लिख सकते हैं 3/100, या फिर 3 इंटू 10 के पावर -2, इतना है तो mm हो गया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। या फिर इसको और करना है तो 0.3 इंटू 10 के पावर -3 mm। क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज वोल फॉर्म में, मतलब जो ये टेढ़ा लिखे हुए ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हटा के इसको नॉर्मल लिखते तो क्या लिखते, वो बस पूछ रहा है। देखिए 2.06 है, पॉइंट हटाएंगे तो बदले में क्या मिलेगा, 100 इंटू 10 के पावर 5 है, वो भी माइनस में, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इसको, 206 डिवाइड बाय 100। अब ये पावर में माइनस में है तो ये नीचे आएगा तो इंटू में आएगा, इंटू में आएगा 10 के पावर 5 है तो 5 जीरो ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 5 6 7 टाइम 0, तो लिख दीजिए ना 206 1 2 3 4 5 6 7। टोटल देखिए, जब भी ऐसा नंबर आवे तो जितना नीचे नंबर हो जीरो हो, उतना नंबर ऊपर लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम जीरो है तो 7 टाइम लिख देना है। पहले तो जो नंबर है वो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद डेसिमल दे देंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 0.000206। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 इंटू 10 के पावर -7। इसका मतलब हुआ कि 5/10 के बाद, सॉरी 10 पे कितना जीरो, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 5 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो गया जीरो। मतलब जितना रहे पावर में माइनस में, उतने नंबर पे हमारा ये नंबर आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में 6.82 इंटू 10 के पावर -6, यही है ना। अब चलिए समझिए बात को। डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे 682, डेसिमल हटाएंगे नीचे डबल जीरो आएगा। पहले से पावर में 6 है तो 6 टाइम जीरो, 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो, यानी टोटल 8 टाइम जीरो हो गया। लिख दीजिए ना 682, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8, डेसिमल जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम जीरो है ना, तो नंबर और जीरो मिला के 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है 5.673 इंटू 10 के पावर -4। सोल्व कर लीजिए इसको भी। 5673, यहाँ 10 के पावर 3 है क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो 1 2 3, ऊपर में 4 है, 1 2 3 4,
टोटल कितना हो गया 7, तो लिख दीजिए ना 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ये आंसर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 5 नंबर, 1.8 इंटू 10 के पावर -2, इसको क्या लिख सकते हैं? तो 18/10, ये माइनस में 2 बार जीरो है तो 2 बार 1000 लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3, ये आंसर। नेक्स्ट है 6 में, 4.129 इंटू 10 के पावर -3, इसको क्या लिख सकते हैं? तो 4129, डेसिमल में 1 2 3, 1 2 3 डिजिट, अभी पहले से 3 दे रखा है तो 1 2 3, यानी टोटल कितना हो गया 4129, 1 2 3 4 5 6 डिजिट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। ये था आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। कृपया इस पर फोकस करें। धन्यवाद।